करगिला उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसे ये एक खूबसूरत सी वैली करगिला वैली। यहाँ के झरने, यहाँ के सोने की तरह चमकते हुए पहाड़ और बर्फ से ढके हुए पर्वत, हाथी पर्वत, जितना खूबसूरत यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य उतने ही खतरनाक यहाँ के रास्ते। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक सौंदर्य से भरी जगह और साथ साथ एडवेंचर से भरी एक जगह करगिला वैली। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सुबह के लगभग 8 बजे पुलना गांव से रवाना होते हुए मैं और मेरा मित्र रुपेश सिंह चौहान, जो कि पुलना गांव से, मैं और रुप्पी भाई यहाँ से निकल रहे हैं। तन्नू भाई आएंगे घांगरिया से भ्यूंडार गांव में, वहाँ से मिल करके फिर हम जाएंगे करगिला वैली के। यूँ तो शरीर पे बैग का वजन 30 किलो, लेकिन बोलते हैं ना, जब आपका एक जुनून रहता है ट्रैक करने का, जब आपकी इच्छा रहती है एक्सप्लोर करने की, तो वो वजन भी कम पड़ जाता है। पुलना गांव से आधे किलोमीटर की दूरी पर हमें मिला हमारा एक प्यारा सा मित्र, 4 टांगों वाला मित्र, जिसका नाम है हैप्पी। तो उसने भी निर्णय लिया कि वो हमारे साथ चले। इतनी अच्छी खासी जान पहचान तो नहीं दोस्त के साथ, लेकिन पहाड़ों में यही एक ऐसे मित्र हैं, सच्चे मित्र, जो पूरी तरीके से आपको पूरे ट्रैक में साथ देंगे। तो जंगल चट्टी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो अपने तन्नू भाई आ रहे हैं वो घांगरिया से आएंगे भ्यूंडार गांव तक। तो उनके लिए भी थोड़ा सा जो है एक मैट और एक स्लीपिंग बैग यहाँ साजन भाई के यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं। जंगल चट्टी पुलना गांव का एक हिस्सा, जो पुलना गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पे गांव के कुछ फैमिलीज़ भी रहती हैं। और रास्ते भर में चलते चलते हरे भरे पेड़, धूप। तो भाई जंगलों के बीच चलना अभी सबसे बेस्ट लग रहा है। 6 किलोमीटर की ट्रैक भ्यूंडार गांव तक पहुंचना है। थकावट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बैग ही लगभग 30-32 किलो का बैग होगा और रुपी का तो अभी थोड़ा ज़्यादा है। किस्मत से आज मौसम खुला होने से हमें दिखा हाथी पर्वत, और 6 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लगभग 1.5 घंटे में पहुँचे भ्यूंडार गांव, जो कि भ्यूंडार गांव एक है, पुलना गांव एक है, वहाँ के निवासी भी एक है। पहले 6 महीने यहाँ, 6 महीने पुलना गांव में लोग रहा करते थे। भ्यूंडार गांव में स्थित है श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। यहाँ की खूबसूरती देखिए, पेड़ के नीचे स्थित एक मंदिर, क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब में स्थित
पास में सरोवर के पास लोकपाल का भी मंदिर है जो समर्पित है लक्ष्मण भगवान को। माना जाता है त्रेता युग में उन्होंने उस स्थान पर तप किया था शेषनाग के रूप में। भ्यूंडार गांव की खूबसूरती शायद हम शब्दों में बयां न कर पाए, क्योंकि यहाँ पे घने से पेड़ और सामने दिखती है हाथी पर्वत बर्फ से 12 महीने ढकी हुई रहती है। और साथ में यहाँ के गांव के कुल देवी का मंदिर माता नंदा देवी जी का मंदिर भी स्थित है। भ्यूंडार गांव पहुंचने के बाद कुछ देर का विश्राम करके हमें मिले हमारे तीसरे ट्रैक पार्टनर तन्नू भाई, जो कि अब हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करके निकलने की तैयारी में थे आगे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कारगिला बुग्याल कारगिला वैली में। फिर भ्यूंडार गांव से शुरू हमारा लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक होगा करगिला तक। सबके बैकपैक हो गया और तन्नू भाई गांगरिया से पहुंचे और यहाँ पे रुप्पी भाई, हम तीनों की ट्रैकिंग आज स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे भरत भाई जो यहाँ पे आप जानते होंगे, इन्होंने अभी खेतों से हमें दिया धनिया, धनिया ये देख। तो भाई हमारे साथी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, वो तो पूरा पानी में ही डूबा हुआ है, खेल कर रहा है। ये देखो पानी पी भी रहा है और पानी में डूबा है। हैप्पी क्या है ये है? ट्रैक करने की हम तीनों को बहुत सारी एक्साइटमेंट थी और शायद कुछ ही देर में ट्रैक करते करते वो एक्साइटमेंट हमारा एडवेंचर में बदलेगा। इतना ख़तरनाक एडवेंचर वो तो आगे आगे देखते रहें, आपको भी मालूम पड़ेगा। बट अभी तक हम रास्तों से लेकर अनजान थे और आगे चल पड़ रहे थे। कुछ ही देर में पगडंडियों को पार करते हुए हम पहुँचे एक प्यारे से और घने जंगलों के बीचों बीच। और एक सुकून तो ये मिला, चलो हम धूप से बचे रह सकते हैं, क्योंकि धूप में डिहाइड्रेट होते और नदी पड़ रही थी हमारे लिए बहुत दूर। आगे बढ़ते बढ़ते खतरनाक रास्तों से भी हमारा सामना हुआ। मतलब यूँ समझे सिर्फ एक कदम गलत पड़ते तो हम सीधा जाके गिरते नदी में। लगभग 8 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद हमें लग गई थी जोरों की भूख। तो सोचा यहाँ पे इस सुंदर सी लोकेशन में हम भी अपना लंच एंजॉय करें। और बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे जंगलों के बीच इतने ट्रैक करने के बाद कुछ भी खाना हो वो टेस्टी ही लगता है। लंच करने के तुरंत हमने फिर से स्टार्ट करना शुरू किया अपनी ट्रैकिंग जर्नी, जहाँ से हमें पगडंडियों से लकड़ियों से बने हुए पुल को करना था क्रॉस। 3 से 4 महीने बुग्यालों के अंदर रहने के बाद वापसी लौटते हुए जब हरी घास सूख जाती है
तो जो बकरी चराने वाले बकरियों के साथ वापसी घर लौट आते हैं। तो भाई यहाँ पे हम पहुँचे थे। आगे आगे बुग्यालों की तरफ जब जाते हैं तो भाई कुछ महीनों की ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने सारे बकरियाँ जो हैं, चारवाहे जो बकरी चारवाहे रहते हैं वो इनको ले जाकर बुग्यालों में जाते हैं। और आजकल ये घर जाने की वापसी है क्योंकि हर जगह घास सूख चुके हैं। तो देखिए कितनी सारी बकरियाँ और मैं बिल्कुल बकरियों के बीच यहाँ पे। तो ये बकरियाँ देखिए कुछ पुल एक एक करके क्रॉस करवाना होता है जो कि करवा रहे हैं। देखो कितना बढ़िया सुंदर सा दृश्य। और इतने सारे, अगर ये घर से लेके आए थे होंगे लगभग 500 बकरियां, जो कि 1500-2000 बकरियां हो जाती है इन महीनों में। प्यारी सी बकरी देखिए भाई, अभी 1-2 महीने की हुई होगी, कितनी सुंदर लग रही है। यही अगले साल इतनी बड़ी हो जाएगी। खैर कुछ देर बकरियों के बच्चों के साथ हमने खेल किया, उनसे प्यार किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो अब आगे फिर से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो भाई बिल्कुल इस रास्ते से जाना पड़ेगा जो कि पूरी नीचे है खाई, पानी, पतला रास्ता है। देखो है आगे रास्ता। भाई रास्ता टूटने की वजह से ऐसी जगह पे हमें जाना पड़ रहा है। पूरी खड़ी चढ़ाई ऊपर तक जाएंगे, फिर उधर से जंगल को क्रॉस करते हैं। चल रुपी जाओ। अब हमारी असली परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई थी, जब इतने खतरनाक रास्तों से हमें गुजरकर चलना था, जहाँ पे नज़र हटी दुर्घटना घटी। एक कदम आगे पीछे तो सीधा हम जाएंगे नदी के पार। बड़ा ही डेंजर और ख़तरनाक रास्ता था। देखिए पत्थर भी गिर रहे हैं, लेकिन क्या करें, जुनून कुछ ऐसा कि पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे कितना भी 90 डिग्री वाला स्लोप आ जाए। बहुत ही खतरनाक रास्ता था, एक पैर फिसला सीधा हम नीचे, ऐसा रास्ता था। तो हम पहाड़ियाँ चढ़ करके आए भाई। देखो कितने टॉप पे अभी हम पहुँचे हुए हैं और थोड़ा सा दूर इन रास्तों को क्रॉस करके इन जंगलों के पीछे है बुग्याल। असल में हम कहाँ फंसे हैं, इसका आइडिया आपको शायद एरियल व्यू से लग जाएगा कि हम कैसा एक स्लोप और एक रूट पकड़ कर के आए, कितना खतरनाक। तो ये देखिए। शाम के 4 बज चुके हैं। फाइनली अपने लगभग ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। इतनी थकावट, इतने एडवेंचर के बाद जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इनमें सारी घासें सूख चुकी है क्योंकि बकरियां वाले यहाँ थे और बकरियों ने सारी घास खा दी। तो लगभग शाम के 4:30 बजे करीब पहुँचे हम कारगिला बुग्याल में, जहाँ पर स्थित है ये एक छोटा सा बनाया हुआ घर जैसा एक कमरा, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बनाया है। और आज का हमारा स्टे
यही होने वाला था, क्योंकि बीच बीच में बारिश की बूंदें भी हुई, तो इसकी वजह से डर था बाहर टेंट ना लगाने का। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये खंडर के अंदर आज हम रहने वाले हैं, और ये पत्तियां हैं, इन्हीं के ऊपर टेंट बिछाएंगे ताकि सोने के लिए कंफर्ट रहे और गुदगुदा हो, और यहीं पे आग भी जला सकते हैं हम लोग। अब बर्तनों में जो है पानी लेने जाएंगे और साथ में लकड़ियाँ भी ढूंढेंगे, और एक वहाँ पे तो स्नोफॉल होगी वो ऊपर। ये देखो, ये अभी अभी फ्रेश स्नोफॉल है ये। और ये पानी इतना ठंडा है, बर्फ से अभी पिघल करके आ रहा, सामने बर्फ पड़ रही है यहाँ। हाथ कब कब आ गए। ठंडे मौसम, हल्की बरसात और ठंडे पानी से मानो हमारी इतनी जो थकान थी वो सारी दूर हुई। लकड़ियाँ इकट्ठा करी, चूल्हा बनाया। अब हम सबसे पहले जलाएंगे आग, जो एक बेसिक सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज लकड़ियाँ ढूंढने गए, इतनी सारी लकड़ियाँ। ये भी है, ये भी है। थोड़ी हम आग जला लेते हैं हाँ, ताकि जल्दी जल्दी अपने खाना साथ ये बना। लेके आए थे हम, थोड़ा सा मिट्टी तेल हेल्प हो जाता है। थोड़ा और दे दो उसको। ये लो थोड़ा सा, ये दे यार, मस्त। भाई अब बहुत हिट लग रहा है, बीच में तो ऐसे रोने जैसे हो गए थे, हमारी हालत कपड़े रास्ते फट गए थे। मेरा दिखा तो रहे, देख कपड़े फट गए। यहाँ देखो भाई, इतने ऐसी झाड़ियों से आए, जैकेट फट गए। ये और ये गिम्बल लाया था और गिम्बल का मैग्नेटिक हो गया है रुपी भाई, क्या हो गया? जंगल में झाड़ियों के बीच। कपल हाँ बस इसमें और पानी डाल दो, मैं तेरा वाला खत्म नहीं होगा तो नहीं भरे क्या मैगी डाल। आज 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 डालो तुम जरा करूँगा। तो भाई ये अपनी मैगी होगी तैयार, और ये हो गया है सूप तैयार। तो अभी भूख लगी, जब ट्रैक्स होते हैं लंबे लंबे हार्ड ट्रैक और इतना भारी वजन उठाते हैं, भूख लगती है और बीच बीच में खाते रहना होता है, पानी ज़रूर पीते रहना होता है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो सर दर्द भी होता है और बहुत नुकसान हो सकता है, बीमार भी हो सकते हैं। तो सूप रेडी हो चुका था, सूप तो पी लिया। अब जो है थोड़ी सी मैगी खा रहे हैं सब लोग यहाँ पे आग सेकते सेकते, जो कि आग जल ही नहीं रही। रुक। तो भाई अभी जितना जितना अंधेरा हो रहा है, सामने आप बर्फीली पहाड़ियाँ देख सकते हैं, और अंधेरे होने के कारण और काम के कारण आज यहाँ का व्यू आपको नहीं दिखा पाए। कल सुबह मॉर्निंग होगी तो आपको यहाँ का व्यू ज़रूर दिखाएंगे उजाले में। फ़िलहाल रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। अब थोड़ा दाल चावल बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा एक मित्र जो कि हैप्पी है, उसके लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैगी खाता नहीं है, तो इसलिए हमें दाल और चावल बनाने पड़े। तो भाई ये हमारा भात रेडी हो गया था और खाने बैठ गए हम लोग। ये हमारी दाल थी, मस्त बढ़िया हो रही ना दाल। सुपर। देखेंगे 3 बजे।
तो वैसे ऐसे नहीं होता, उसमें क्या था कि हाँ लगा लो कहीं पर, उस तब तुम्हें बहुत वो मिल जाता है। तो अपना हो गया था डिनर इन पहाड़ों के बीच। अब जाके हमने सोने से पहले सोचा कि कॉफ़ी भी पी लेंगे, इतने दिन भर की जो थकान है वो भी थोड़ा मिट जाएगी। तो अब जो है कॉफ़ी बनाएंगे, साथ में आग सेकेंगे। खाना वाना सब हो गया है, पानी भी लेके आ गए। भाई हम सारी चीज़ें कर चुके हैं और खाना खाया, खाना बनाया और हैप्पी को भी खिलाया और लास्ट में अब कॉफ़ी पी रहे हैं। आज हम बना नहीं पाए थे, आते ही सूप और मैगी बनाई। अब मौका मिल रहा है तो चलो अभी गप्पे भी मार रहे हैं। और ये पी रहा है रुप्पी भाई, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है भाई, देखो। इसको कौन समझाए रात को ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीते, फिर रात भर आंखें चौड़ी करके बाहर देखता रहेगा। तो जी अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार हो चुकी है और कॉफ़ी पी रहे हैं कटोरे में और ग्लास में। कैसी है? मस्त एकदम बढ़िया। चलो भाई, ऐसे मौसम में हर चीज़ें अच्छी ही हो रही है हमारे साथ, सिवाय एक रास्ता भटकने के, जो हम बहुत गंदे रास्ते आए थे। देखो तो कुछ ऐसे ही है। और आज इसी कॉफ़ी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं सीधा अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले बुग्याल में सिमरतोई में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। तो भाई रात होते होते चांद भी निकल गया था, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, सुंदर सा। और ये चांदनी रात में पूरी पहाड़ियाँ दिख रही है इधर की सारी। खैर कैमरे में तो नहीं दिखेगी, मोबाइल के कैमरे में, बट बहुत अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे। अब नींद खराब हो गई भाई कॉफ़ी पी करके। बढ़िया हो गया एकदम, कॉफी पी के इतना मस्त हो गया ना। है रुपी भाई ने तो ब्लैक कॉफ़ी पी, आज तो इधर उधर घूमता रहा। चौकीदारी करेगा रात में। हाँ भाई अभी रात के लगभग 10 बज रहे हैं और अभी हम टेंट के अंदर हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। और बढ़िया स्लीपिंग बैग में लिपट करके कमरे के अंदर ही टेंट लगाया, तो यहाँ पे गर्मी है तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं। और लाइट भी लगा रखी है हमने चार्जेबल वाली। सो जा रुपी। देख रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा है। और हैप्पी बाहर पे सो रखा है, यहीं पे कर रहा है बाहर पे, मस्त खराटे मार रहा है। खर्राटे मार रहा है वो, उसको भी नींद आ रही है, थकान लग गई, अचानक आ गया वो हमारे साथ चलते चलते। तो अगले दिन का हमारा ट्रैक होगा सिमरतोली का। तो भाई आगे बने रहे ऐसे खूबसूरत बुग्याल देखने के लिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों, गुड नाइट।